हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिक्स का चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो डेमोक्रेसी है, जब हम उसको किसी और तरह की गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो वो किस तरीके से एक बेटर फॉर्म मानी जाती है गवर्नमेंट की। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। तो डेमोक्रेसी जो है वो सिटीजन्स में इक्वालिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी को एनहेंस करती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। उसके साथ साथ ही हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको रिजॉल्व करती है। हर तरह की मिस्टेक को जो है करेक्ट करने का मौका भी मिलता है यहाँ पे। बट फिर भी कुछ लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेसी से डिससेटिस्फाइड होते हैं। वो भी अपनी जगह सही होते हैं क्योंकि कुछ फ्लॉज हैं हमारी डेमोक्रेसी के भी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, बट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। वहीं पे हमारे कुछ 3 चीज़ें आती है डेमोक्रेसी में। फर्स्ट है हमारा अकाउंटेबल टू सिटीजन्स, दूसरा है रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिटीजन्स, एंड तीसरा है हमारा लेजिटिमेट। रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर कोई किसी तरह की एक्टिविटी हमारी गवर्नमेंट कर रही है बट हमें उसका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि गवर्नमेंट असल में क्या कर रही है, तो हमारे पास पूरा का पूरा अधिकार है कि हम उनसे जो है सवाल पूछें एंड उसको जो है उस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसको रिस्पॉन्सिव। लेजिटिमेट का मतलब होता है कि कोई चीज़ लीगल होना, जायज़ होना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड हमारा अकाउंटेबल टू सिटीजन्स का मतलब होता है कि सिटीजन्स जो है किसी भी तरह का हम कह सकते हैं करेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कमी निकाल सकते हैं हमारी गवर्नमेंट में अगर है। ऐसे नहीं कि बेफालतू में कमी निकाल सकते हैं, कमी है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इज गवर्नमेंट एफिशिएंट। नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन, हेंस देयर डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इज क्विक एंड इफेक्टिव। यानी कि अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, हम ऐसे कह सकते हैं ना। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती है। तो हम डिक्टेटरशिप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा देखा गया है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड इफेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति का राज है, एक व्यक्ति का राज है, यानी कि किसी भी तरह का रूल रेगुलेशन जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो उनको जो है किसी को साथ लेके चलने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो सिर्फ अकेले भागना चाहते हैं। तो इसीलिए डिसीज़न जो है उन्हें पूछना नहीं पड़ता है किसी से डिसीज़न को लेने के बारे में, इसीलिए उनका जो डिसीज़न होता है काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है। बट डेमोक्रेसी की बात करें तो सबको एक साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है, एंड डेमोक्रेसी में यही होता है कि सबको जो है एक साथ लेके चलना पड़ता है, जिसकी वजह से डिसीज़न जो है वो थोड़ा डिले होता रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन पे बेस्ड है। अब यहीं पे हमारी बात करते हैं हम अकाउंटेबल की। तो जितने भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो इस बात का ध्यान रखती है कि जितने भी डिसीजंस बन रहे हैं जनता के लिए, ये जनता से रिलेटेड, तो वो जो है प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही प्रोसीजर से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये काम करती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अलाउइंग सिटीजन्स टू नो इफ़ अ डिसीजन वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स, एंड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी ये जानने का पूरा अधिकार है कि कोई भी एक्टिविटी जो है वो सही प्रोसीजर से हो रही है या नहीं हो रही है। यहीं पे बात आती है हमारी ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी का मतलब इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एक्टिविटीज़ एंड गवर्नेंस टू इट्स सिटीजन्स दैट इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड मेड अवेलेबल इन अ टाइमली वे। ट्रांसपेरेंसी एनेबल्स अकाउंटेबिलिटी। अब इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है उसको उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में जनता को बताने का बिल्कुल, मतलब जनता को जो है उस एक्टिविटी के बारे में जानने का जो कि गवर्नमेंट द्वारा हो रही है, तो उसको जानने का पूरा अधिकार है। एंड इसी में हम कह सकते हैं कि आरटीआई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो जनता है उसको ये पूरा अधिकार है ये जानने का कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है एंड कब कर रही है। डेमोक्रेसी डेवलप्स अ मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी जो है एक इस तरीके का मैकेनिज्म जो है डेवलप कर देती है जिसमें जो सिटीजन्स है
वो गवर्नमेंट में किसी तरह का चेंज ला सकते हैं, किसी भी तरह की कमी है, कोई खामी है तो उसको निकाल सकते हैं। टू मेजर डेमोक्रेसी ऑन दिस आउटकम वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, यानी कि डेमोक्रेसी में हमें 3 प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। ये 3 है यहाँ पे। पहला है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, पब्लिक डिबेट्स होती रहनी चाहिए जिससे कि हमें लोगों के मन की बात भी पता चले, एंड तीसरा है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, जब हमारे पास पूरा का पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा, दैट्स हमारा रिस्पॉन्सिव। बट इंडिया जैसी कंट्री में जो है करप्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो रिस्पॉन्सिव में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। डेमोक्रेसीज में ज़्यादातर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की डिमांड होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहीं से हम ये कंक्लूजन भी तो निकाल सकते हैं ना कि जो डेमोक्रेसी है वो करप्शन फ्री नहीं है। उसके साथ साथ देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। अब डेमोक्रेसी में करप्शन है, बट ऐसा देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी से अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे लेस करप्शन देखा गया है इन कंपैरिजन ऑफ हमारी डेमोक्रेसी। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।